क्योंकि प्रहलाद भगवान के प्रति समर्पित थे, इसलिए भगवान ने प्रहलाद की रक्षा सदैव की। अंत में यहां तक हिरण्यकश्यप ने कह दिया कि क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में है? तो भक्त की बात को सिद्ध करने के लिए भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट हो गए और प्रहलाद की भी रक्षा की, और प्रहलाद के साथ साथ प्रहलाद की बात की भी रक्षा की। क्योंकि प्रहलाद ने कहा था हाँ मेरा भगवान इस खंबे में है। कहने का तात्पर्य यह कि जो भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है उसकी रक्षा भगवान करते हैं। जैसे प्रहलाद की तो धनुष तो भैया जीवन भर ये शंकर जी से समर्पित रहा। धनुष ने तो पूरा जीवन भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। तो जब भक्त की रक्षा भगवान करते हैं तो फिर धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने में सफल कैसे हो गया? धनुष तो ये भगवान शिव के प्रति ही समर्पित था। पूरा जीवन धनुष ने भगवान शंकर को समर्पित कर दिया, और जब धनुष ने पूरा जीवन शंकर जी को समर्पित कर दिया और शंकर जी है भगवान और शंकर जी ने रक्षा नहीं की, तो जब शंकर जी का धनुष और शंकर जी ने रक्षा नहीं की, क्योंकि मैंने ये जाना है कि शंकर जी जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता है, और शंकर जी जिसे बचाना चाहे उसको कोई मारने वाला नहीं है। तो जब शंकर जी का धनुष शंकर जी ने रक्षा नहीं किया, क्यों नहीं की इस पर चिंतन आएगा, लेकिन नहीं की, तो जब शंकर जी का धनुष शंकर जी ने नहीं रक्षा की तो आप महाराज बेकार 3-5 कर रहे हैं। कहना ये धनुष टूटा है, जनक की कन्या का विवाह हो गया है, और किसी की कन्या का विवाह हो जाए ये तो बड़ी अच्छी बात है। पड़ोसी व्यक्ति की कन्या के विवाह में सहयोग की भावना रखता है कि हमसे जितना हो सके वो बन जाए, कोई बाधा न होए, कोई व्यवधान न होए। प्रत्येक व्यक्ति विवाह में सहयोग की भावना रखता है, तो आपस में महाराज हाथ जोड़ के कहना है कि सहयोग की भावना रखो, और न सहयोग की भावना रखो तो कम से कम ये मार काट की बातें न करो, धरती पलटने की ही बातें न करो। बहु धनुही तोरी लड़काई लेकिन कबू न अशरीश कीन बसाई। तो क्या इस धनुष से ममता, और यदि ममता है तो धनुष पर ममता होने का कारण क्या है? यही धनुष पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु क्या है वह मैं जानना चाहता हूं। राष्ट्रपाल लक्ष्मण ने कहा कि ये जो धनुष है भगवान शंकर का है, और भगवान शंकर जिसे बचाना चाहे उसको बचा लेते हैं, और जिसकी रक्षा भगवान शंकर न चाहे उसकी रक्षा हो नहीं पाती है, और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सत्य बात है। इन्होंने वक्तव्य भी दिया कि प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को ये बताया इस खंबे में भगवान है, तो भगवान प्रकट हुए। सत्य, भगवान तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, लेकिन प्रहलाद ने तो विश्वास के साथ कहा था कि इसमें भगवान विष्णु ही उत्पन्न होंगे, नारायण ही उत्पन्न होंगे। लेकिन भगवान तो कभी कभी अपने अव्यक्त भक्तों की भी रक्षा कर देते हैं। प्रमाण गजराज का। गजराज ने 28 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। जिन 28 श्लोकों में भगवान की स्तुति की उनमें ये स्पष्ट नहीं कहा कि नारायण आवे, ब्रह्मा आवे, शंकर आवे। 28 श्लोक की स्तुति में स्पष्ट नहीं कहा जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो अव्यक्त हैं, जो निर्गुण हैं, जो तीनों के पालनहार हैं, वो आवे। प्रभु का नाम नहीं लिया, और परमात्मा फिर भी आए, अन्य देवता नहीं आए, भगवान नारायण ही आए। क्यों? ये सर्वगुण संपन्न भगवान नारायण ही है, और भगवान नारायण वैकुंठ से कितनी देर में आए उसका एक प्रमाण है। भागवत में प्रमाण आया है कि जब भगवान जैसे ही गजराज का पैर ग्राह ने पकड़ लिया, गजराज का पैर ग्राह ने पकड़ लिया, तो पानी इतना ऊपर हो गया कि बिल्कुल तिल भर सुई, बिल्कुल जौ भर सुई, जौबर की भांति जो सूंड थी वो चमक रही थी, केवल जौबर, और आंखें शीश बड़ा होने के कारण आंखें ऊपर थी, चल गई।
जो गजराज की आंखें थी वो जल के ऊपर थी, लेकिन सूंड जो भर रह गई थी, केवल जो भर। अगर जो भर और पानी आ जाए तो गजराज वहीं पर समाप्त था, उसका प्रारंभ था। जब उसने आरत भाव से भगवान को पुकारा तो भगवान विष्णु ने जैसे थे, जैसी अवस्था में थे, पीतांबर सही ऐसे सैया पर लेटे हुए थे, और जैसे ही उठे तो लक्ष्मी जी ने पूछा, कहो प्रभु कहाँ, क्या बात है, आप बड़े उलझन में दिखाई दे रही हो। तो उन्होंने कहा भगवान नारायण ने कि मैं हाथी की रक्षा करने जा रहा हूं। तो भक्त लोग बताते हैं कि भगवान ने हाँ कहा और थी गजराज के पास, पर इतनी जल्दी भगवान पहुंच गए कि हाँ तो बैकुंठ में था और थी गजराज के पास। तो इतनी जल्दी भगवान ने गजराज की विनती को सुना और उसके संकट की निवृत्ति की और उसकी रक्षा की। तो जब बैकुंठ में मैया लक्ष्मी ने ये सोचा कि हाँ तो बड़े संकट में कहा जाता है, जब कोई परेशानी का विषय हो हाँ माने दुख। तो सोचा कि बैकुंठ पर कोई असुर कोई हमला करने वाला है। तो जो वहां पर भगवान के पार्षद होते हैं उनमें मुख्य रूप से भगवान विष्णुसेन हैं। उन्होंने चारों तरफ से बैकुंठ को चौकन्ना कर दिया, नारायणी सेना चतुंगड़ी और लगा दी कि कहीं कोई संकट आने वाला है। और भगवान उतनी ही देर में गजराज की रक्षा करके आ गए बैकुंठ में। तब उन्होंने ये सारा वृत्तांत सुना। तो कहने का तात्पर्य ये, कभी कभी भगवान अपने भक्तों की रक्षा अव्यक्त रूप से भी कर देते हैं। कभी कभी भगवान अपने भक्तों की रक्षा अव्यक्त रूप से भी कर देते हैं। और राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि भगवान शंकर का धनुष है, तुम काहे 3-5 कर रहे हो। तो कैसा है, भगवान शंकर का धनुष है तो धनुष से मेरी ममता इसलिए है कि भगवान शंकर का धनुष